हाँ भाई, अब देखो शुरू करते हैं आगे की कहानी, है ना। यानी कल हमने पहली एक्सरसाइज कर ली थी भाई, आज बारी है दूसरी एक्सरसाइज की। तो सारणी की दूसरी एक्सरसाइज देखो, है ना, 4.2 या 4b। ठीक है, आज एक्सरसाइज है 4.2 या 4b। तो उसमें यूज होने वाली कुछ बातें सीख लो भाई, है ना, कुछ बातें देखते हैं। यानी हम सारणी की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे सारणी की मदद से। ठीक है। अच्छा, एक त्रिभुज है भाई, एक त्रिभुज है। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? 3, है ना। ये रहेगा x1 y1, है ना, ये रहेगा x2 y2। ठीक है भाई, यानी इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, x3 y3। ठीक है। जब हमें त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हों, जब हमें त्रिभुज के क्या दे रखे हों, वर्टेक्स दे रखे हों तीनों, तो उनकी मदद से क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि जो भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा सा कोष्टक x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2, ठीक है भाई, y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3। शांत बैठो, है ना, चुपचाप बैठ के देखो, है ना, और y1 माइनस के y2। ठीक है भाई, चलो। इसी देखो, जब हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष, तीनों वर्टेक्स दे रखे होते थे, तो इसी फॉर्मूले में रख करके ही तो हम क्षेत्रफल निकालते थे त्रिभुज का, है कि नहीं। अब इस फॉर्मूले को ना लगाना पड़े उसके लिए हमें सारणिक दिया गया भाई। सारणिक की मदद से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का जिसके तीनों क्या दे रखे हो, निर्देशांक दे रखे हो, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हो। कैसे करते क्या है देखना भाई। हम क्या करते हैं, तीनों बिंदुओं को, ठीक है, तीनों बिंदुओं को हम एक सारणिक के रूप में लिख लेते हैं। पहले x1 वाला, ठीक है, और y1 वाला, फिर दूसरा x2 वाला, फिर y2 वाला, तीसरा x3 वाला, फिर y3 वाला। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? किसी को कोई परेशानी? क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा भाई। ठीक है। अब सारणिक का मान हम तभी निकाल सकते हैं जब वो वर्ग के रूप में हो, यानी कि 2 रो हैं तो 2 कॉलम, 3 रो तो 3 ही कॉलम। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वर्ग के रूप में नहीं है तो वर्ग के रूप में बनाएंगे भाई, 1 1 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 1 1। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब हम इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अब मान लो मुझे पहली रो को लेकर के इसको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है, तो पहली रो को लेंगे तो देखो x1 ये बंद इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, बात समझ में? ऐसे इसको लेंगे तो ये बंद इसका इसमें माइनस इसका इसमें, ऐसे ये बंद इसका इसमें माइनस इसका इसमें। बात खत्म। कुछ इस तरीके से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। किसी को कोई परेशानी? क्यों भाई, समझ में आ गया होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती थी, संरेख वाली, जब तीनों बिंदु कैसे हों, संरेख हों। जब ये तीनों बिंदु कैसे हों, संरेख हों। अब एक बात बताओ, संरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पे स्थित हों तीनों के तीनों बिंदु। ठीक है, जैसे कि कोई एक रेखा ये है, ठीक है, ए, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे है बी, एक बिंदु यहाँ पे है सी। हमारा जो त्रिभुज बनता है 3 बिंदुओं से ही तो मिलकर के बनता है। ठीक है। अब ए के बिंदु क्या है, x1 y1, और ये x2 y2, और ये x3 y3। ठीक है, 3 बिंदु यही तो होंगे, है कि नहीं भाई? देखो 3 बिंदु ये होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये संरेख का मतलब क्या, तीनों एक ही रेखा में स्थित होंगे, तीनों एक ही रेखा में स्थित होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इससे कोई त्रिभुज बन सकता है? क्या इससे कोई त्रिभुज बन सकता है? नहीं। यानी कि इससे कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज ही नहीं है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कोई नहीं। तो संरेख की कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0। जब कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब होता है 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा? 0। ठीक है। अब बिंदु जरा सा भी ऊपर हो जाता, कहीं ऊपर या नीचे, तो एक त्रिभुज बन जाता और उसका क्षेत्रफल आ जाता। लेकिन ये एक ही रेखा में है तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ना कोई क्षेत्रफल आएगा। तो संरेख की कंडीशन में सारणिक का मान क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0। संरेख की कंडीशन में जो हमारा सारणिक निकालते हैं ना, क्षेत्रफल निकालते हैं, ये क्षेत्रफल निकलेगा। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो क्षेत्रफल निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संरेख वाली कंडीशन में हमारे जो बिंदु होते हैं एक रेखा में स्थित होते हैं, ठीक है, वो त्रिभुजाकार आकृति नहीं लेते। त्रिभुजाकार आकृति ले लेते हैं तो उनका कहीं ना कहीं क्षेत्रफल आ जाता है, नहीं लेते हैं तो कहाँ से आ जाएगा भाई? क्षेत्रफल 0 हो जाता है। बस इतनी सी बात इसमें समझने वाली थी। अब कुछ भी नहीं है। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह तुम्हें डाटा दे देगा, उनसे ही सॉल्व करने हैं बस तुम्हें क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो अगली एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, कुछ भी इसमें खास है नहीं,
ज़्यादा सवाल भी नहीं है भाई, 5-6 सवाल है बस, इजीली हो जाएगी। तो हम हमारी अगली एक्सरसाइज के सबसे पहले टाइप के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। हमारी अगली एक्सरसाइज का पहले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके का है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कुछ इस तरीके से हैं भाई। सिंपल है यार, क्षेत्रफल ही तो निकालना है। तो इसको हम किसकी मदद से करने वाले हैं भाई? इसको हम सारडिक की मदद से करने वाले हैं। इसको हम सारडिक की मदद से करेंगे। तो सिंपल यार, फॉर्मूला लगा दो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, इसके सॉल्यूशन में देखो, क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ ऑफ सारडिक। अब डाटा को लिख लो भाई, 2 7 पहला वाला पहले लिखा जाएगा। एक और चीज़ याद रखना, जिस सीक्वेंस में दे रखा है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिखेंगे, वरना गलत हो जाएगा, है ना। 2 7 की जगह 2 7, है ना। 1 1 की जगह 1 1 और 10 4 की जगह 10 4, ठीक है भाई। 1 1 हम इधर रख लेंगे कुछ इस तरीके से, इसको वर्ग, एक तरीके से वर्ग वर्ग रूप का सारडिक बना देंगे हम इसे कुछ ना कुछ, ठीक है भाई। तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो 1/2 है ना, 1/2। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 है ना। अब दो जिस कॉलम में उसको खत्म करो, इसका इसमें माइनस, इसका इसमें, यानी कि 1 - 4, है ना। बात समझ में आएगी नहीं आई? फिर क्या होता है? प्लस, है ना। फिर क्या होता है? प्लस। मैं इसको, अरे यार मैं इसको लेकर के करूं, बताओ कौन से लेकर के करूं? इसको लेकर के करूं या इसको? इसको देखोगे तो इसमें क्या आएगा? प्लस आएगा, है ना। ऊपर वाली पंक्ति को लेकर करेंगे तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व कर दो, है ना। 7 लेना पड़ेगा फिर, हाँ क्या प्लस आएगा? पोजीशन देखो ना, 2 2 2 and 2 4, यानी प्लस आएगा इसको लेंगे तो, है ना। मैं कॉलम को लेकर के कर रहा था, तुम चाहे तो किसी को कॉलम को लेकर कर लो, चाहे रो को लेकर के कर लो, आंसर वही आना, किसी को कोई परेशानी। चलो, तो माइनस का 7, ये खत्म, ये खत्म। 1 माइनस का कितना आ जाएगा? 10, ठीक है भाई। फिर प्लस का क्या आएगा? 1, ये खत्म, ये खत्म। 4 माइनस का क्या आ जाएगा? 10। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? अभी तक तो हमने सिर्फ डाटा लिखा है यार, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी आई? आगे बढ़े। देखो सिंपल हो गया, 1/2। अब कितना आएगा? माइनस के 6 हो जाएगा ना, है कि नहीं? माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 7 63। और ये क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 एकम 6। क्या परेशानी थी यार, कितना इजी था, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा? देखो माइनस के 6 12 हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के 12 और प्लस के 63, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम लोगों का 50 प्लस का 51। और क्या है? 1/2 भी है इनटू में, है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा? 51/2, यानी कि 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ 25.5 आ जाएगा भाई, 25.5 इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, है ना, वही तो होती है। क्या यहाँ पे बताया गया है कि ये वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में है? जब हमारे पास डाटा ना दे रखा हो, हमें पता ही ना हो कि ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में है ना, तो वहाँ हम क्या लिखते हैं भाई? वर्ग इकाई। क्या? वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक तुम बोल सकते हो, है ना। वर्ग मात्रक भी बोल सकते हो, वर्ग इकाई भी बोल सकते हो, बात एक ही है भाई मेरे दोस्त। तो वर्ग इकाई इसे लिख दो, है ना, या वर्ग मात्रक इसे लिख दो, है ना, कुछ भी, है ना। ये इसका क्या होगा? अब ये इसका हो जाएगा आंसर। हाँ बोलो। हाँ भाई देखो, जैसा क्वेश्चन हमने पहला कराया था टाइप 1 का, सेम उसी तरीके से टाइप 1 का ये दूसरा क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है। ये निर्देशांक दे रखे हैं तुम्हें किसी त्रिभुज के 3 3, भाई इनका क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल, ठीक है भाई।
साड़क में रख के कर देंगे, कहानी खत्म, कहानी खत्म। हाँ भाई, टाइप नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये 3 बिंदु दे रखे हैं, संरेख हैं। मैंने क्या बताया, जब भी 3 बिंदु संरेख होंगे तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा? 0। अगर इनका क्षेत्रफल, इन तीनों बिंदुओं से जो क्षेत्रफल निकल के आए, क्या 0 निकल के आए, तो वो संरेख होंगे, ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, वरना नहीं होंगे। यानी इनसे क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का इनसे क्या निकालो, एक क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल उसी तरीके से, ठीक है। अगर 0 आता है मान तो संरेख है, 0 नहीं आएगा तो संरेख नहीं है। लेकिन ये कह रहा है सिद्ध करोगे ये संरेख है, यानी संरेख होंगे, इनका मान 0 निकल के आएगा। तो सिंपल देखो कैसे, देखो भाई बड़े गौर से क्या करेंगे, सिंपल यार मान निकालेंगे इसका, 0 3 4 6 माइनस का 8 माइनस का 3, वर्ग बनाओ इसको, एक एक अपनी तरफ से लो, ठीक है भाई, हाफ ऑफ, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? यानी ये क्या होना चाहिए, ये 0 के बराबर होगा, यानी ये 0 होगा तभी ये संरेख होगा, वरना ये संरेख नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 निकालेंगे भाई, निकालो। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हाफ ऑफ ये रहने दो, क्या आ जाएगा 0। अच्छा 0 लूँगा मैं, तो देखो ये बंद इसका इसमें, है ना, और माइनस इसका इसमें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, किसी को कोई परेशानी है ना। इसको ले लो तो माइनस लेना पड़ेगा 3, ठीक है भाई। अब ये बंद इसका इसमें, और माइनस इसका इसमें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई। अब देखो अब क्या लेंगे 1, तो प्लस का 1 ले लेंगे। अब ये बंद इसका इसमें, 4 तिया माइनस के 12, और इसका इसमें कितना आ जाएगा, 8 6 48, माइनस माइनस प्लस के 48 आ जाएगा भाई मेरे दोस्त प्यारो। देखो क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? 0 से गुणा हो रहा है, ये तो खत्म ही हो गया भाई, इसको तो भूल ही जाओ, ये तो खत्म ही है ना। तो हाफ ऑफ, अब अंदर देखो, इसको सॉल्व करो, 8 4 12, 12 तिया कितने हो गए 36 माइनस के, किसी को कोई परेशानी? और 48 में से 12 गए तो कितने बचे दोस्तों मेरे प्यारो, प्लस के 36, 36 एकम 36, ठीक है भाई। 36 से 36 कट गया, 0 बचा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 0, यानी क्या आ गया 0, यानी कि ये हमारा संरेख होगा। अगर एरिया निकालने पे, इनका मान निकालने पे 0 हमें प्राप्त हो तो पक्का ये क्या होगा, संरेख होगा, वरना ये संरेख नहीं होगा। अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। समझ में आया दोस्त? कुछ नहीं था यार, वही एरिया निकाला यार, कैलकुलेशन की, 0 आ गया, संरेख है, सिंपल। अगर 0 नहीं है तो नहीं है। हालांकि कह रहा है कि सिद्ध करो संरेख है, तो वो पक्का संरेख ही होगा, बात याद रखना। वो कहे कि जांच करो क्या ये बिंदु संरेख हैं, तब दोनों कंडीशन हो सकती है, 0 भी आ सकता है, नहीं भी आए। अगर 0 आता है तो संरेख है, नहीं आए तो संरेख नहीं है, बात खत्म, ठीक है भाई। कितना ईजी यार, दूसरा टाइप भी बहुत ईजी है ये। अब तुम लोगों को घर से करने के लिए इसी के टाइप पे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको घर से करके लेके आना, ठीक है भाई। जल्दी से नोट कीजिए, इनको नोट कर लीजिए, घर से करके लेके आने हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन, टाइप 2 का जो सवाल था खत्म। हाँ क्या, हाँ भाई। टाइप नंबर 3, तो टाइप नंबर 3 का सबसे पहला सवाल कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने के, ओ सॉरी क्वेश्चन नहीं कराना है अभी, तो उसके बारे में बताना है थोड़ा, है ना, मैं भूल गया, सॉरी। देखो ठीक है भाई। और अच्छा बात करी जाए, ए बी जो हमारी सरल रेखा है वो इस बिंदु से भी होकर के जा रही है, इस बिंदु से भी होकर के जा रही है, तो क्या ये एक्स वाई बिंदु कहीं और होगा? नहीं, ये एक्स वाई बिंदु भी इसी पे कहीं ना कहीं स्थित रहा होगा। मान लो यहाँ कहीं रहा होगा एक्स वाई, कहाँ रहा होगा? यहाँ कहीं रहा होगा। जैसे कुछ भी नाम पी दे दो, कुछ भी दे दो, बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है भाई। कोई सरल रेखा है उस पर तुम अनंत बिंदु, भाई अनंत बिंदु होते हैं सरल रेखाओं पे, तो रेखाओं पे अनंत बिंदु होते हैं भाई, और वो बिंदु उसी रेखा पे स्थित होते हैं, तभी तो उसी के बिंदु होते हैं, है कि नहीं। हम एक जो रेखा होती है उसके समीकरण से तमाम सारे बिंदु निकाल सकते हैं। तुमने निकाले भी होंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में, धुआंधार निर्देशांक ज्यामिति में निकाले होंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम तमाम सारे बिंदु निकाल सकते हैं। तो कह रहा है एक रेखा है ए बी, है ना, इन दो बिंदुओं से होकर के जा रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस रेखा ए बी का एक बिंदु ये भी रहा होगा, ठीक है। तो इसका समीकरण बनाने का सारणिक का तरीका क्या है? सारणिक का तरीका क्या है? देखो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम एक्स वाई वाले बिंदु को लिख लेंगे, ठीक है, और दूसरा x1 y1, तीसरा x2 y2 वालों को, और सारणिक में भाई वर्ग होना चाहिए तो 1 1 1 ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तभी इसका मान निकल सकता है, ठीक है भाई। देखो तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमें ये बिंदु दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, है ना। अब वो कहेगा क्या कि समीकरण बना दो भाई सारणिक के रूप में। तो ये एक्स वाई अपनी तरफ से हम लेते हैं,
जिस रेखा पे वो निकलवाता है ना समीकरण, जिस रेखा का समीकरण निकलवाता है उस रेखा के बिंदु हम एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, क्या उस रेखा के बिंदु हम एक्स वाई मान लेते हैं और इस तरीके से बस इसमें पुट करना है। दो बिंदु दे रखे होंगे x1 y1 x2 y2, इनकी जगह रख देना और इसको सॉल्व कर देना। और याद रखना अब एक रेखा पे स्थित बिंदु है सारे के सारे, ये एक रेखा पे ही तो स्थित है ये तीन बिंदु, और जब तीन बिंदु एक रेखा पे स्थित हो क्या उनसे कोई एरिया बन सकता है? नहीं, तो उनका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 0। 1/2 है ना, ये बराबर 0। अब देखो ये गुणाई में तो 1/2, तो इसको मैं 0 के पास भेज दूँ तो ये मर नहीं जाएगा? क्यों भाई, खत्म हो जाएगा नहीं, 0 में मिल जाएगा ना। तो कुछ इसको सॉल्व करके हम समीकरण बना सकते हैं, इसको सॉल्व करके समीकरण बना सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है भाई, कुछ नहीं करना है, इसको याद रखना बस। ये फॉर्मेट होता है एक्स वाई, यहाँ बिंदु लिए जाते हैं, सॉल्व कर देते हैं, खत्म कहानी। ठीक है, सरल रेखा है तो सरल रेखा पे 3 बिंदु स्थित है, उन बिंदुओं से कोई आकृति बनेगी? नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो क्षेत्रफल 0, बात खत्म। बस ये फंडा है और कुछ है ही नहीं भाई, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। देखो अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है, वैसे कोई ऐसी कोई खास चीज़ है नहीं। तो नोट कर रहे हो? चलो 18। हाँ भाई, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। ठीक है भाई, इस चीज़ को याद रखना बस, और कुछ भी नहीं है खास। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, देखिए भाई कह रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बड़े गौर से, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ये जो बिंदु दे रखे हैं हमें उसी फॉर्मूला, उसको फॉर्मूला कह लो चाहे कुछ भी कह लो, सारे ग्रुप जो हमने बनाया था पुट कर देना यार, बात खत्म। सिंपली उनमें पुट कर देना है, बात खत्म यार, बहुत इजी है ना। तो हमारी सरल रेखा जो इस और इस बिंदु से होकर के जा रही है, ठीक है, किस प्रकार होगी? कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, लिख लो एक बारी। क्या बात है, ढंग से बैठो, आराम से बैठो, आगे हो जाओ थोड़ा, काफ़ी जगह है। देखो हाँ भाई, देखो क्या लिखेंगे? सरल रेखा, सरल रेखा है ना, जो किन बिंदुओं से? इन दोनों बिंदुओं से। जो बिंदु, लिख देता हूँ भाई, फिर बाद में लिखना पड़ता है। जो बिंदु 3,5 और -2,1 से होकर के जाती है, से होकर जाती है, से होकर जाती है, किस प्रकार है? इस प्रकार है, या ऐसे लिख दो कि निम्नलिखित है भाई, है ना, निम्नलिखित है या इस प्रकार है। किस प्रकार है? देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई, अब हमने अपनी तरफ से बिंदु मान लिए जो सरल रेखा की है। कोई बिंदु एक्स वाई जो सरल रेखा पर स्थित है, कोई तीसरा बिंदु है जो सरल रेखा पर स्थित है, एक्स वाई रहा। किसी को कोई परेशानी है ना? नीचे वाला बिंदु x1 y1 है ना, और x2 y2, और ये 1 1 1। ठीक है, अब इन बिंदुओं से होकर के आ रही है, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा? 3, y1 की जगह क्या आ जाएगा? 5, x2 की जगह क्या आ जाएगा? -2, और y की जगह क्या आ जाएगा? y2 की जगह 1 आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? मैंने मान रख दिया। हाँ बोलो। हाँ, 2 समीकरण बनाना पड़ता है, वही तो बना रहा हूँ। इसका मान क्या हो जाता है? 0। क्यों हो जाता है? क्योंकि सरल रेखा है। सरल रेखा है तो एरिया नहीं बनेगा, एरिया नहीं बनेगा तो खत्म कहानी इसकी, 0 के बराबर होगा। मतलब ये इसके बराबर में क्या होगा? 0 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो यार, क्या परेशानी है। देखो हाँ भाई, पहले x को ले लो, है ना। अब x जिस रो और जिस कॉलम है उसको खत्म करो, बाकी का बचा हुआ इसका इसमें माइनस इसका इसमें, यानी 5 - 1। क्लियर। अब माइनस का y है ना, या फिर इसको भी ले सकते हो, कोई सा रो कोई सा कॉलम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए क्या बात है यार, मान जाओ ना। देखो ये खत्म, ये खत्म, 3 है ना, इसका इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 1, ये खत्म, ये खत्म, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी? इक्वल 0 है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 4x ये आ गया, आवाज़ मत करो दोस्त, है ना। माइनस का 3 और 2 5y ये आ जाएगा, है ना, प्लस का 10 और 3 13 ये आ जाएगा, बराबर 0। यही क्या बन गया? समीकरण बन गया ना सरल रेखा का। यही सरल रेखा का समीकरण होगा। किसी को कोई दिक्कत? 4x - के 5y + के 13, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये इसका क्या होगा?
इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। अरे शांत हो जा, बार बार दोहरा रहा है। ठीक है भाई, चलो। क्या तुम्हें टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? ऐसा ही सेम दूसरा क्वेश्चन है भाई टाइप 3 में, बिंदु दे रखे हैं 2, इनसे होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण आसानी से निकाल दोगे भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। तो जो हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को सेट कर रहे हैं, इससे तुम्हें फायदा मिल रहा है कि नहीं, ये बताओ। मिल रहा है ना, चीज़ें क्लियर होती होंगी कि मतलब इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है, देखो, है ना, ये कुछ इस तरीके से तुम्हारी मदद करेगा। मैं इकट्ठी खिचड़ी सी बना दूँ वो समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, पता नहीं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो ये रहता है भाई, इससे फ़ायदा बहुत मिलेगा। तुम्हारी बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से ज़बरदस्ती टाइप बना रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए, है ना, इससे ये फ़ायदा रहेगा। ए डोंट क्लैपिंग, फालतू बातों के लिए क्लैपिंग करते। हाँ भाई, अब इसके बाद 1 2 और 3 है, हमारे 3 क्वेश्चन और बचते हैं भाई, है ना। उन 3 क्वेश्चनों को भी देखता हूँ हो जाएंगे क्या, कितना टाइम हो गया, 6 भाई, 15 मिनट अभी हमारे पास, एक क्वेश्चन और हो जाएगा मेरे हिसाब से, जल्दी से नोट करो। हाँ भाई, कह रहा है यदि बिंदु ये दे रखे हैं 3, कह रहा है संरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ही होगा। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इससे क्या समझ में आता है, हमारे एक चीज़ समझ में आती है कि यानी कि जो एरिया इनसे बनेगा वो 0 होगा, इनसे जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी एक्स और वाई में कह सकते हैं इक्वेशन भी बन सकती है हमारी इससे, है ना। कैसे, देखो, पहले जो डाटा दे रखा है उसको लिख लो भाई, जो डाटा दे रखा है उसको लिख लो। देखो कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, शांत बैठ जाओ चुपचाप, है ना। देखो, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, मुझे पता है किसी किसी को ये नहीं आएगा, तो क्यों मैं ऐसी नौबत रखूं, है ना। देखो 0 भी और एक्स वाई, ठीक है भाई, अपनी तरफ से 1 1 1 ऐसे, है ना, गिफ्ट के तौर पे। संरेख हैं तो इनका एरिया क्या आएगा, 0, यानी अब इसका मान निकाल लो 60 का, क्या दिक्कत है भाई। ये बंद ए, है ना, इसका इसमें b माइनस के वाई हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 0 वाले को लें, 0 वाला तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्यों लें इसको अब, तो प्लस का 1, है ना, ये ख़त्म ये ख़त्म, इस y का इसमें करेंगे कि वे वैसे भी ख़त्म, x भी आ जाएगा, है ना, माइनस के क्या आ जाएगा, चलो 0 माइनस के x भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हालांकि bx लिखा जाता है, सॉरी दोस्तों, पहले b लिखेंगे बाद में x लिखेंगे, गलती से लिख भी जाता है तो तुम काटना मत, है ना, मैंने जैसे कर दिया यहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन तुम अपनी कॉपी में नहीं कर सकते भाई ऐसा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं, ये हो गया प्लस, सॉरी ये b माइनस वाई, ठीक है, प्लस 1, ये ख़त्म, माइनस का bx, ठीक है भाई, इक्वल टू 0। कोई परेशानी वाली बात है नहीं। देखिए अब एक काम करते हैं, अंदर गुणा कर दें, ए बी माइनस का ए वाई आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, प्लस ये क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 में से तो वही ख़त्म हो जाएगा ना, तो माइनस का ये आ जाएगा बी एक्स, ठीक है, बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ नहीं किया, बस इंटू कर दिया ए का अंदर, बाकी का एज इट। अब हमें लेके क्या आना भाई, ये सिद्ध करना है, तो बस इसको टारगेट करो। अब एक काम करते हैं, ये दोनों माइनस के हैं, देखो एक तरफ ये एक्स वाई आ रहा है, दूसरी तरफ ये बना रहा है। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, इन दोनों को मैं उठा करके इधर ले जाऊँ, यानी कि ए वाई प्लस के बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, है ना। मैं इन दोनों माइनस वालों को उठा करके 0 के पास ले गया, ये दोनों हो गए प्लस के, और ये अपनी जगह पे है भाई, ये भी अपनी जगह पे है। अब एक काम करते हैं, इधर 1 आ रहा है, इधर बट्टे में ए, इधर बट्टे में बी, ओहो, दोनों पक्षों में ए बी का भाग देने पर भाई, दोनों पक्षों में ए बी का भाग देने पर किसी को कोई दिक्कत, इससे ये खत्म, बी से बी खत्म, ए से ए खत्म, तो देखो y अपॉन बी आ गया प्लस x अपॉन ए आ गया, बराबर बना गया, हो गया क्या सिद्ध, नहीं अभी सिद्ध नहीं हुआ, इसी गलती मत करना। हाँ ये सिद्ध करना है, पहले x अपॉन ए फिर y अपॉन बी इक्वल 1, ये सिद्ध करना है, तो यही सिद्ध करेंगे, तो पहले लिखेंगे x अपॉन ए को प्लस फिर लिखेंगे y अपॉन बी को इक्वल टू 1, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया मेरे दोस्तों प्रूफ। हाँ गलत तो नहीं, नंबर तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन दिल खुश नहीं होगा एग्जामिनर का। हाँ उसको, इसके दिल को खुश करना है, जो हमारे एग्जामिनर होंगे ना उनके दिल को तुम खुश कर दो, वो तुम्हें खुश कर देंगे। हाँ भाई देखो, अभी मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं था, कह रहा है इन तीनों बिंदुओं को अगर ये संरेख हैं तो इस चीज़ को सिद्ध कर दो भाई, कुछ नहीं यार, सिंपल हमने साड़ी की फॉर्मेट में लिख करके मान निकाल दिया, अगर संरेख हैं तो 0 होगा बराबर में, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, हमने सेट किया, जो सिद्ध करना था ना उसको देखते हुए चीज़ों को हमने मैनेज किया,
और आ गया भाई, सिंपल था यार, इसमें कुछ तगड़ा खास था नहीं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। देखो तुम लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो कहोगे भैया ये तो बिल्कुल पहले के जैसा है, सेम उसमें भी यही कह रहा था, इसमें भी यही कह रहा है, बस उसमें थोड़ा अलग सिद्ध करना था, इसमें थोड़ा अलग सिद्ध करना है, एक बिंदु इसमें थोड़ा सा अलग है ना। तो लिखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कल करेंगे। हाँ भाई सुनो, इस क्वेश्चन को तुम्हें घर से करके लेके आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले के जैसा है, टाइप नंबर 4 में ही ये दूसरा सवाल है, और 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको हम कल कराएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए। जय राम जी की, बाय बाय।